है आओ जाने कितना सीखा। तो सही उत्तर छांटना है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा होता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? यानी कि 3 स्तंभ लेख है, एक इसका उदाहरण नहीं है। यह है इरागुड़ी, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मौर्य जो स्तंभ लेख है यहाँ पर नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि मंत्री परिषद में नीति निर्धारण के कार्यों के लिए 18 विभागों का गठन किया गया था और प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मौर्य साम्राज्य 184 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा। कितने? 184 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय सिंध व पंजाब अक्षेत्र पर प्राप्त की थी। अशोक के बृहद शिलालेख कुल 14 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन मेगस्थनीज की पुस्तक और इंडिका में मिलता है। यानी कि मेगस्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उचित मिलान करें। तो फर्स्ट हमारा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में। ये 2 पेज पे है इसलिए थोड़ा सा दूर रहेगा ये। 269 यानी कि 269 ईस्वी पूर्व में। और सेल्यूकस से युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी पूर्व में। कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व। और नेक्स्ट है हमारा सिकंदर का भारत से प्रस्थान 326 में आया था और 325 यानी कि 1 साल के बाद ही वो भारत छोड़कर चला गया था। तो ये है 325। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की प्राप्ति ये हुई थी 1905 ईस्वी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। तो बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में जाकर तपस्या करने लगे। तो ये आधी बात तो सही है लेकिन बौद्ध ग्रंथ नहीं बताते, तो इसका मतलब ये गलत है। कौन से ग्रंथ बताते हैं? जैन ग्रंथ। चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया। ये बिल्कुल सही है। अशोक की माता का नाम लीलावती था। नहीं, ये गलत है। इनकी माता का नाम था शुभद्रांगी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ये सही है, अंतिम शासक यही था। मंडल का विभाजन जिलों में होता था जिन्हें द्रोणमुख कहा जाता था। ये गलत है। इन्हें क्या कहा जाता था? आहार या विषय कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा लघु प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारियों के नाम बताओ। ये हम यहाँ से करेंगे विधान स्वर। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारी है। बिंदुसार पहले, फिर अशोक और उसके बाद हुआ कुणाल। आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। सुदर्शन झील किस प्रांत में विद्यमान थी? तो ये पश्चिमी प्रांत जिसे सौराष्ट्र कहा जाता था वहां पर स्थित थी। अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण एवं प्रकरणों में विभक्त है? अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था, तो इसमें कुल 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? राजा कब बना था वो और इस अवसर पर उसने कौन सी उपाधि धारण की? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में।
269 ईस्वी पूर्व में, और इस अवसर पर उसने देवानाम प्रिय और प्रिय दृश्य की उपाधियां धारण की थी। अशोक का मत क्या था? इसके किन्हीं दो सिद्धांतों का वर्णन करें। अशोक का मत धम्म था। यह संस्कृत शब्द का प्राकृत रूप है। धम्म के दो सिद्धांत है कौन कौन से? सद्गुण व अहिंसा का पालन करना, बड़ों का आदर करना व छोटों से प्रेम करना। नेक्स्ट हमारा कि आइए विचार करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के सम्राट बनने से पहले के जीवन का वर्णन करें, यानी कि उनके बचपन का। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार व माता सुभद्रांगी थी। अशोक की शिक्षा दीक्षा अपने सगे भाइयों के साथ ही हुई थी। उसकी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धि अपने भाइयों से अलग थी। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया। बिंदुसार के जो है 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे, और इसी कारण अशोक को उत्तराधिकारी के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्षों के संघर्ष के बाद ही वह 269 ईस्वी में अशोक का उसका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि उसको राजगद्दी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड कि मेगस्थनीज कौन था? उसने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली कितनी समितियों का उल्लेख किया है? उनके नाम भी बताइए। मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ एक विदेशी था, जो कि यूनान का एक राजदूत था, यानी कि यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, और इनके नाम है शिल्पकला समिति, वाणिज्य समिति, वैदेशिक समिति, उद्योग समिति, जनसंख्या समिति और कर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया था, यानी कि बदल गया था, और क्यों? अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग राज्य को जीतना। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय जो था वो बदल गया था, यानी कि उसका मन जो है वो परिवर्तित हो गया था, क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1,50,000 लोग बंदी बना लिए, और लगभग 2,50,000 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। कलिंग युद्ध में हुई इस भयानक हिंसा एवं लोगों के दुख को देखकर अशोक के मन में पीड़ा हुई, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसने युद्ध नीति को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करना है। तो 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था, और इसके 3 प्रमुख कारण है निर्बल तथा अयोग्य उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट और विदेशी आक्रमण। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अब कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं जो है वो क्या है? पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं है, फर्स्ट है कि अर्थशास्त्र मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। किसी भी योग्य शासक के लिए यह पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। अर्थशास्त्र भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के उपायों को बताने वाला है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग है और 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। अर्थशास्त्र के आधे भाग में विदेश नीति एवं युद्ध नीति की ही चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में एक शक्तिशाली राज्य के महत्व को दर्शाया गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा की स्थिरता आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। राजा को अपने मंत्रियों का चुनाव उनकी विद्वता के आधार पर करना चाहिए। तो इनमें से कोई भी 5 तो आप कम से कम याद अवश्य करें विशेषताएं। नेक्स्ट कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। चंद्रगुप्त किस साम्राज्य का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य का। कलहण द्वारा लिखी पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। अशोक ने किन 2 नए नगरों की स्थापना की थी? श्रीनगर तथा ललित पाटन।
वर्तमान भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका में भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को। तो इसके बच्चों के नाम भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंद्रगुप्त बचपन में कौन सा खेल खेलता था? राजकीलम, जिसमें बच्चों के झगड़ों का निपटारा करना होता था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईस्वी पूर्व में। सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ के फलक पर कितने शेर हैं? 4। हेलेना कौन थी? हेलेना सेल्यूकस की पुत्री थी और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। एक संधि के तहत सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त से करना पड़ा था। जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त वृद्धावस्था में कहाँ आकर तपस्या करने लगा? श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थान है। नेक्स्ट हमारा कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में। यूनानी इतिहासकारों ने अमित्र घात किसे कहा है? बिंदुसार को। वायु पुराण में बिंदुसार को अन्य किस नाम से उल्लेख मिलता है? बिंदुसार का भद्रसार। अशोक के गुफा लेखों की संख्या कितनी है? 3 है। और कहाँ है ये? बिहार की पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण मिले हैं, यानी कि बिहार की पहाड़ी की गुफाओं में मिले हैं बिहार में। अशोक के अभिलेखों पर क्या उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी कि क्या लिखा गया था उनके ऊपर, पत्थरों पर या शिलाओं पर, चट्टानों पर? तो वो राज्यादेश, यानी कि राजा का जो आदेश होता था वो पत्थरों पर लिखवा दिया जाता था, ताकि कोई उसे मिटा भी ना सके और सब उसे पढ़ सके। विदेशी यात्री मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? इंडिका। सोमदेव द्वारा रचित या लिखित रचना कथासरित सागर। अक्षमेंद्र द्वारा लिखित रचना का नाम है वृहत कथा मंजरी। विशाखदत्त द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त ने किस झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील। नेक्स्ट हमारा कि मौर्य शासन व्यवस्था का जनक कौन था? चंद्रगुप्त। मौर्यों की शासन व्यवस्था में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? कंटक शोधन। चाणक्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते थे? 5 प्रकार के होते थे। जल, स्थल, वन, गिरी और मरुदुर्ग। मरु मतलब मरुस्थल में, रेगिस्तान में। और नेक्स्ट हमारा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर सीमा पर, यानी कि पश्चिमी और उत्तर सीमा पर। सिकंदर की भारत से यूनान वापसी कब हुई? 325 ईस्वी पूर्व में।